अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ख़ूब मज़े कर रहे होंगे। आज मैंने बनाया लजीज़ और मसालेदार भिंडी कीमा, जो कि वाकई के बहुत ज़्यादा उसको हमने इंजॉय किया जो है लंच में, और बहुत ही मज़ा आया। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने भिंडियों को तकरीबन 2 चम्मच ऑयल में उसको मैंने अच्छे से उसकी भुनाई कर ली। ज़्यादा नहीं, बस सिर्फ़ 10 से 15 मिनट भुनाई करनी है। उसके बाद मेरे पास फ्रोज़न कीमा था, उसको मैंने देगची में डाला और उसके बाद 3 मीडियम साइज़ के 3 से 4 बल्कि 4 बेहतर रहेंगे जो है प्याज और 4 ही टमाटर लेके उनको इस तरह स्लाइसेस में काट लिया। और उसके बाद जो है ना, तो मैंने उन सब को जो है ना, तो मैंने पहले मैंने कीमे को फ्राई कर लिया और उसके बाद वो अब मैं थोड़ा खोल लिया कीमे को, क्योंकि कीमा जो था वो फ्रोज़न था। इसको थोड़ा सा खोलने में इस तरह से टाइम लगता है, लेकिन इसको ढकना नहीं चाहिए, बल्कि इसको साथ साथ, और पानी बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। ये ख़ुद ही अपना पानी जो है उसमें होता है, वो रिलीज़ होता है। और उसके जब थोड़ा सा कीमा वो हो जाए रिलीज़ उसमें से पानी, और थोड़ा थोड़ा खुल भी जाए, तो बस फिर उसके बाद उसके अंदर प्याज और टमाटर और जो लहसुन है, लहसुन तकरीबन 7 से 8 जवे लहसुन के लेके, और ये सब कुछ जो है तो हमने उसमें ऐड कर दिया। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि थोड़ी इसको मिक्सिंग करनी है और वो अपना पानी ख़ुद ही रिलीज़ करेगा, कोई एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत। देखें, ये कीमा भी खुल गया। कीमे को वो गोल गोल जो बन जाते हैं ना, वो अच्छे नहीं लगते कीमे में, बल्कि इसको तोड़ लेना चाहिए अच्छे से। अब हमने इसको तोड़ लिया और उसके बाद हमने इसमें प्याज और टमाटर मिक्स कर दिए। प्याज और टमाटर की मिक्सिंग के बाद जो है ना, तो ये फिर इसके अंदर मैंने कुछ मसाले भी ऐड किए। मसालों में ये था कि मसालों में सबसे पहले हमने नमक को ऐड किया। नमक के बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसके अंदर सुर्ख मिर्च को ऐड किया, दलड़ा मिर्च को, और उसके बाद मैंने इसमें जो कश्मीरी लाल मिर्च है वो ऐड की। उससे सालन का रंग बहुत अच्छा आता है, और खाना बस 1-1 चम्मच ऐड करते जाएं आप। नमक अगर चाहें तो एंड पे ऐड कर लें, मैं इस वक्त कर लेती हूँ क्योंकि ये खुश्क धनिया 1 चम्मच और आधा चम्मच जो है ना तो हल्दी। मेरा ये तरीका होता है, भिंडी में अगर आपको डर हो कि भाई लेस छोड़ेगी भिंडी, कोई भिंडी लेस नहीं छोड़ती, बल्कि उसको पहले से हम अगर फ्राई कर लें तो बिल्कुल भी लेस उसमें नहीं आती और उसमें चिपचिपापन नहीं आता, जो कि उमूमन हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से मैं भिंडी बनाती हूँ बिल्कुल भी लेस नहीं होती और बहुत लजीज़, और जो लोग नहीं भी खाते भिंडी वो भी शौक़ से खाने लगते हैं। बल्कि हमारे घर में तो नाश्ते में भी कभी कभार जो है तो मेरे हस्बैंड जो है तो वो थोड़ी सी भिंडी जो है तो अगर हो तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, उस टाइम भी रात की बची हुई। अब उसके अंदर मैंने थोड़ी सी ये तकरीबन 15 मिनट मैंने उसको ढक दिया। इसके ऊपर मैंने जो है दलड़ा कर दिया, थोड़ा सा ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिसको बोलते हैं अनारदाना। अनारदाने से भिंडियों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बस उसको भी कीमे में आप ऐड कर दें थोड़ी देर बाद, और कीमे की अच्छे से भुनाई अब करनी है, क्योंकि उससे थोड़ा सा पानी जो है तो प्याज टमाटर का और कीमे का भी थोड़ा बहुत होगा, लेकिन उसको तो हम फ्राई कर चुके थे। बस प्याज और टमाटर का जो होगा वही हमने ड्राई किया, ऊपर से भिंडी डाली। बहुत आसान रेसिपी है। और उसके बाद ऊपर मैंने इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। वही बात, भिंडी का ये सबसे बड़ा आर्ट है कि ये टूटने ना पाए और इसमें लेस ना हो, तो बिल्कुल भी ये भिंडी बिल्कुल ड्राई बनती है। मैं बहुत ज़्यादा ऑयल खानों में नहीं यूज़ करती, आप लोगों को जैसा कि मालूम है। और ये है कि मेरी भिंडी में लेस भी बिल्कुल नहीं आती, ना ये टूटी हुई होती है और ना ये ऑयली और चिपचिपी होती है। बस इसी को मैंने अच्छे से मिक्स किया एहतियात से, ऐसे का चम्मच से ये अच्छी सी मिक्सिंग होती है। मतलब ये अब इसमें मैं अनारदाना मिक्स कर रही हूँ, और थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर दें, दिल चाहे तो हरा धनिया हरी मिर्चें ऐड कर लें, मैं वैसे नहीं करती होती। चलें, ये हमारी भिंडी की फ़ाइनल शक्ल है। चलें जी, फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।